नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने देंगे। मोदी सरकार पर भड़क उठा है सुप्रीम कोर्ट, भरी अदालत में पानी पानी हो गई है भाजपा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाया जा रहा है। यहां तक कि चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि हम आपको लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं देंगे। हम आपकी मनमानी और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हिसाब से देश नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चलेगा। ये लोकतंत्र है, यहां पर राजतंत्र की परिकल्पना करना भी मत। दोस्तों, बात यह है कि बेईमानी की सारी हदें इस सरकार ने पार कर दी। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। धांधली, बेईमानी, लूट की सारी हदें इस सरकार ने पार कर दी हैं और लूट और चोरी चुनाव हाईजैक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसके बाद कांग्रेस की जीत हुई है और भाजपा की हार हुई है। दोस्तों, यहां पर देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता से कहा कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने दे सकते। कांग्रेस विधायक राजे गौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो एक तरफ जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां भी की। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र का अपहरण नहीं करने दे सकते। दोस्तों, ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए थे और कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया था, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को अपनी हार कबूल नहीं हुई। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे और चुनावी परिणाम को वो गलत बताने लगे कि मुझे जानबूझकर हराया गया है, मैं चुनाव जीता हूं लेकिन मुझे हरा दिया गया। चुनाव आयोग भी बार बार समझा रहा था कि नहीं, आप हारे हैं, आप बीजेपी से हैं, आप हारे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। लेकिन इस प्रत्याशी को मजा नहीं आया। इसने ना तो बीजेपी के बड़े नेताओं की शायद बात मानी, ना ही चुनाव आयोग की बात मानी और कोर्ट कचहरी चला गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि जीत जिसकी हुई है वो परिणाम सामने है, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। आप चुनाव हार गए हैं और हारने के बाद भी जीत का दावा ठोक रहे हैं। हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं दे सकते। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता टीडी राजगौड़ा को विधायक पद से हटाए जाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और उन्हें अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि वे फिलहाल इस सीट के विधायक बने रहेंगे। जबकि हाल ही में हुई मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार डीएन जीवराज को विजेता घोषित किया गया है। तो बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया, लेकिन सच में वो चुनाव हारे हुए थे। देखिए, लिखा भी है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की पीठ ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां भी की। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र का अपहरण नहीं करने दे सकते। असल में राजे गौड़ा श्रृंगेरी के विधायक के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। पूरा मामला क्या था, जरा देखिए, लिखा भी है। अब पूरे मामले की बात करें तो ये 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से संबंधित है। कांग्रेस के टीडी राजगौड़ा को श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से 201 वोटों के मामूली अंतर से विजेता घोषित किया गया था। इसके बाद बीजेपी के डीएन जीवराज ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर करके परिणाम को चुनौती दी। 6 अप्रैल को हाई कोर्ट ने डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। इसमें खारिज किए गए 279 यानी 279 डाक मतपत्रों का फिर से सत्यापन भी शामिल है। 3 मई 2026 को रिटर्निंग ऑफिसर ने औपचारिक रूप से नतीजे घोषित किए। इसमें राजे गौड़ा के वोटों में कथित तौर पर 255 की कमी आई और जीवराज को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, यानी कि मामले को पलट दिया गया। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, उसे हरा दिया गया और बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया गया। अब देखिए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए लिखा भी है,
राजे गौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दी। जब कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को विधायक बना दिया गया और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हाई कोर्ट के आदेश को। देखिए लिखा भी है, राजे गौड़ा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ने केवल 279 खारिज पोस्टल बैलेट की जांच का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने 562 वैध पोस्टल बैलेट दोबारा जांच लिए। इनमें से कई वोट उनके पक्ष में थे। उन्होंने ये भी कहा कि रिकाउंटिंग प्रक्रिया कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई। अब जरा देखिए, चुनाव आयोग भी मेहरबान तो है ही भाजपा पर। अब यहां पर हाई कोर्ट ने कहा था केवल 279 खारिज पोस्टल बैलेट की आप जांच कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने क्या किया, 562 वैध पोस्टल बैलेट की दोबारा जांच की, जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जितवा दिया गया और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया गया। लिखा है, दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि राजे गौड़ा फिलहाल विधायक बने रहेंगे और उन्हें विधायक के रूप में बहाल करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। डीएन जीवराज पर पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ का एक आधिकारिक मामला भी दर्ज है। तो बात यह दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानों की फौज को धराशायी कर दिया। अब यहां पर बेईमानी करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई, क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत कम था। इसीलिए शायद बीजेपी को लगा, बीजेपी के उम्मीदवार को लगा, चुनाव आयोग को लगा कि अगर एक बार फिर से पोस्टल बैलेट खोलने की इजाजत अदालत दे दे तो हम खेल कर सकते हैं। और वही हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन जितने बैलेट पेपर की जांच के आदेश दिए गए थे उससे कहीं ज्यादा जांच लिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी गड़बड़ी की गई, धांधली की गई, बेईमानी की गई और बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जितवा दिया गया और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया गया। जिसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको लोकतंत्र को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दे सकते, आप बेईमानी और धांधली करके चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है, इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी को विधायक बनाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के प्रत्याशी को विधायक बना दिया और बीजेपी के गाल पर एक करारा तमाचा लगा दिया। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चुनाव निष्पक्ष कैसे होता है देख लीजिए। इस खबर को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि चुनाव में कितनी बेईमानी होती है, कितनी धांधली होती है, चुनाव में कितनी बड़ी गुंडागर्दी होती है। शायद इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद अब कुछ बताने को रहा नहीं है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।